हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ITOTC में। और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का ट्रू वैदिक नॉलेज सीरीज यानी वेदों का सत्य ज्ञान की सीरीज में। आज तारीख 4 मई 2020 है और ये वैदिक लेक्चर नंबर 24 है। इस लेक्चर में हम लोग सूक्त नंबर 19 और सूक्त नंबर 20 को कवर करेंगे। सूक्त नंबर 19 में टोटल मंत्र जो है 9 है और सूक्त नंबर 20 में टोटल मंत्र 8 है। सूक्त नंबर 19 से हमने 3 मंत्र लिए हैं, मंत्र नंबर 2, 6 और 7। ऐसे ही सूक्त नंबर 20 से हमने 2 मंत्र लिए हैं, मंत्र नंबर 1 और मंत्र नंबर 7। इन 5 के 5 मंत्रों में जो संदेश दिया गया है उसकी जो मुख्य बात है या हेडलाइंस कह लें आप, तो उसको आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले सूक्त नंबर 19 का मंत्र नंबर 2, उसमें परमेश्वर के बारे में बताया गया है और उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। अगला है मंत्र नंबर 6, मंत्र नंबर 6। मंत्र नंबर 6 में संसार कैसे प्रकाशमान है, संसार में कैसे ये मतलब रोशनियाँ हैं और संसार कैसे चल रहा है, या संसार में जो ज्ञान है वो कैसे प्रकाशमान है, या संसार कैसे स्टेबल है, स्थिर जिसको कहते हैं हम लोग, उसके बारे में बताया गया है। अगला मंत्र है मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 में वर्षा और उसकी बिजली के बारे में बताया गया है। जैसे जो बारिश होती है उसके बारे में, और बारिश के टाइम पे जो बिजली कड़कती है या बिजली दहकती है उसके बारे में बताया गया है। ये 3 मंत्र थे सूक्त नंबर 19 से। अब है सूक्त नंबर 20। सूक्त नंबर 20 का सबसे पहला मंत्र है मंत्र नंबर 1। उसमें पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, अगला जन्म, यानी कि एक जन्म तो हमारा ये है और एक जन्म है मरने के बाद। पुनर्जन्म के बारे में यानी कि दूसरे जन्म के बारे में बताया गया है। और इससे अगला मंत्र है मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 में है कर्म कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। यानी कि कुछ कर्म तो वैसे इंसान के जितने भी पूरे सही हो, शुभ हो या अशुभ हो, सही हो या गलत हो, पूरी ज़िंदगी का जो उसका एक कार्यकाल होता है, मतलब बचपन से लेकर और उसके आखिरी सांस तक, तो वो सारे ही उसके कर्म होते हैं। उसमें से कुछ हेडलाइंस कर दी, जैसे कोई अच्छे काम करता है तो अच्छे में काउंट होगा, और जो बुरे काम करता है तो बुरे कर्मों में काउंट होगा। जैसे पूरी ज़िंदगी के सारे कर्म इन 2 शब्दों में समेट दिए गए हैं, ऐसे ही कुछ कर्मों के गिनती इस सूक्त में कराई गई है। तो ये टोटल 5 सूक्त थे इस वैदिक लेक्चर में, वैदिक लेक्चर नंबर 24 में, और उनकी जो मुख्य बातें और हेडलाइंस थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तुवागने दिवे दिवे दोषावस्धिर्या वयम नमो भारन्तेमषि। ये आपका संस्कृत का श्लोक था। इसका जो रेफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद, इसका वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। इसका भावार्थ यूँ है, हे सबको देखने और सब में व्याप्त, यानी कि सबको देखने और सबको कंट्रोल करने वाले, उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग हर काम को करने में आपका नाम लेते हैं। यानी हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, और इसी से हम लोगों को कभी भी अधर्म यानी कि आपके आदेश की उल्लंघना करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है परमेश्वर, वह हमारे सब कामों को इसी निश्चय से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मंत्र है सूक्त नंबर 19 का मंत्र नंबर 2। सूक्त नंबर 19 का मंत्र नंबर 2 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, नहीं देवो न मत्योरो महत्सव ऋतुम परः मर्दुभिरघन आगहि। ये मंत्र नंबर 2 है सूक्त नंबर 19 का। इसका जो भावार्थ है वो ये है, परमेश्वर की सर्वोत्तमता,
मतलब परमेश्वर की सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला ते से उत्तम महिमा व कर्म अपार है। यानी कि परमेश्वर खुद में ही सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है, सबसे आला है और सबसे अनोखा है। और से उत्तम महिमा, उसकी महिमा यानी कि उसकी ताकत और उसके कर्म और उसके गुण जो हैं, कर्म और गुण को ही बोला जाता है महिमा, तो उसकी महिमा भी अपार है। वह कर्म यानी कि कर्म भी है या कर्म कह लो उसको, वो अपार है। यानी कि महिमा कह लो या कर्म या गुण कह लो, कर्म और गुण दोनों ही मिला करके बनता है महिमा। और यहाँ पे महिमा या कहो कर्म वो अपार है, यानी कि उनको कोई पार नहीं पा सकता, यानी कि वो इन्फिनिटी है, यानी कि कोई उनका एंड नहीं है, ना उनका कोई शुरुआत है और ना उनका कोई एंड है, वो अपार है। इससे उनका पार कोई नहीं पा सकता। ये वजह है कि उस परमेश्वर को पार यानी कि कोई भी उसको कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं जान सकता कि वो कितना बड़ा है, क्या साइज है और कैसे क्या है, नहीं पा सकता। किंतु जितनी जिसकी बुद्धि है वह विद्या है, मतलब उसको कोई भी पार नहीं पा सकता, लेकिन जितनी जिसकी बुद्धि है या जिसकी जितना ज्ञान है, विद्या है, किसके बारे में, परमेश्वर के बारे में, उतना ही जान सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जान सकता। उसके अनुसार समाधि योग युक्त प्राणायाम से, समाधि योग युक्त प्राणायाम से, जो कि अंतर्यामी रूप करके वेद और संसार में परमेश्वर ने अपनी रचनाएं, स्वरूप या गुण व जितने अग्नि आदि पदार्थ प्रकाशित किए हैं उतने ही जान सकता है, अधिक नहीं जान सकता। यानी कि आखिरी काम में जो आखिरी मैंने अभी लगातार जो सेंटेंस पढ़ा है या लाइन पढ़ी है, उसमें ये बताया गया उसकी महिमा के बारे में। यानी कि इस मंत्र में सबसे अहम संदेश ये क्या है कि सबसे पहले परमात्मा कौन है उसके बारे में बताया गया है, फिर उसको कौन जान सकता है और किस हिसाब से जान सकता है उसके बारे में बताया गया है। और तीसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर जान भी सकता है कोई तो वो कितना जान सकता है और कितना नहीं जान सकता। तो ये तीन अहम बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात क्या है, अब परमेश्वर की तो कितनी भी बड़ाई करें या कितनी भी उसकी तारीफ़ करें वो कम है। हर बार हर मंत्र में तारीफ़ ही तारीफ़ है। परमेश्वर सर्वोत्तम है, परमेश्वर की अनंत शक्तिमान है, परमेश्वर का जो स्वरूप है, रूप जिसको कहते हैं, वो भी अनंत है। और मतलब सारी चीज़ें ही अनंत है परमेश्वर की, जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है। उसकी महिमा या कहो कर्म वो भी अपार है, वो भी अनंत है। और इससे उसका पार कोई नहीं पा सकता सिवाय किसके, कि जिसकी जितनी बुद्धि है या जिसका जितना ज्ञान है। ये मैंने इसी की हेडलाइन में मैंने आपको पिछले कुछ मंत्रों में भी एक बार बताई थी कि इन संसार में परमेश्वर ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जितने भी पदार्थ बनाए हैं, उनकी हद बताई है और उनकी एक हद है। और एक उनमें से सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इंसान, और उसकी हद उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करी है कि जितनी उसकी मेहनत, जितनी वो अपनी चीज़ें हासिल करेगा, उपयोग किसी चीज़ को उपयोग करके ग्रहण करेगा, उसका उतनी ही ज्ञान और उतनी ही उसकी काबिलियता या उसके उतने ही गुण और कर्म बढ़ते चले जाएंगे। यही एक अनोखी चीज़ है परमेश्वर की जो बनाई है, जिसकी हद नहीं है। हद पूरी तरह से हद नहीं, मतलब कुछ हद तक नहीं है। जैसे मौत इंसान के हाथ में नहीं है, वो वहाँ तक उसकी ज़िंदगी का जो पैमाना है वो अनंत नहीं है, उसकी लिमिट है। यानी कि जब ही परमात्मा ने उसकी जितनी उम्र लिखी है वो उतना ही यहाँ पे जिएगा, उसके बाद वो मर जाएगा या इसकी दुनिया को छोड़ जाएगा। यानी कि वो हद है उसकी। उस हद में रह करके जितनी भी वो कोशिश करेगा, जितना भी पुरुषार्थ करेगा यथा योग, यानी कि जितना उसके स्वभाव के हिसाब से और उसकी काबिलियत के हिसाब से जितना होगा उतना हासिल कर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं हासिल कर पाएगा। और जितना उसकी उम्र का मुद्दत है यानी कि टाइम पीरियड है उतना ही वो कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके अलावा जैसे कोई जानवर है या कोई पेड़ पौधा है, कभी कोई पेड़ पौधा आपको दूसरा कोई फल देता हुआ नज़र नहीं आएगा। कोई जो पशु है मांसाहारी है वो कभी शाकाहारी खाता हुए नज़र नहीं आएगा, जो शाकाहारी है वो कभी मांसाहारी नहीं खाता नज़र आएगा आपको। ऐसे ही पक्षियों का भी है, जो मांसाहारी है वो कभी शाकाहारी खाते हुए नज़र नहीं आएंगे। और
जो शाकाहारी हैं वो कभी मांसाहारी नहीं खाते नजर आएंगे। ऐसे ही बाकी जो पदार्थ हैं, पहाड़ कभी आपको नदियाँ नजर नहीं आएंगी, नदियाँ कभी पहाड़ नजर नहीं आएंगे। सूरज की तरह चमकता हुआ चांद कभी आपको नजर नहीं आएगा, और चांद की तरह चमकता हुआ कभी सूरज आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे ही बाकी चीज़ें हैं। और ऐसे ही जैसे पृथ्वी पे ये सारी चीज़ें रौनक और इतने सारे पदार्थ उत्पन्न हैं, इस तरह से किसी दूसरे ग्रह पे भी आपको ये सारी चीज़ें उत्पन्न नहीं मिलेगी। इतने तरह की चीज़ें, इतने तरह के पशु जीव जंतु जितनी भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बाकी ग्रह पे नहीं मिलेंगी। तो हर एक चीज़ को ठहर दिया गया, एक लिमिट है और एक कर्म और गुण स्वभाव रोक दिया गया है परमेश्वर ने। और ये यहाँ पे सिर्फ और जिसकी बताई गई है, जितनी उसकी बुद्धि और जितना विद्या है, यानी जितनी कोशिशें हैं उतना ही जान सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जान सकता। उसके अनुसार समाधि योग युक्त प्राणायाम, इसका मतलब क्या है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि समाधि क्या होती है। समाधि हमारे यहाँ पे जैसे कोई एक्सपायर कर जाता है, यानी कि जो मौत हासिल कर जाता है या इस दुनिया को छोड़ जाता है, उसकी अलग से कोई एक मतलब छोटा सा एरिया कवर करके और कुछ ईंटों से कुछ बना दिया जाता है, उसको समाधि बोला जाता है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि समाधि उस एक ऐसी ढांचे को नहीं बोला जाता। समाधि ये भी कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे असल में तो उसकी जो लाश है वो तो दफन नहीं है, यानी कि वो तो उसको तो दफनाया नहीं गया, वो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जगह को कवर करके बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे समाधि योग युक्त, यानी कि वो ऐसी जगह पे जो बिल्कुल कवर करी गई हो, साफ सुथरी हो, कहने का मतलब ये है। और उस पे किया हुआ योग युक्त, यानी कि ऐसी जगह जिस पे योग किया जाता हो, उस जगह का प्राणायाम, यानी कि जो वहाँ पे इंसान योग युक्त, समाधि योग युक्त वहाँ पे योग करते हो। योग कई तरह का हो सकता है और अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी से प्राण युक्त जितने भी योग करते हैं, और जो कि अंतर्यामी रूप करके वेद है, जो अंतर्यामी परमेश्वर है उसका प्रकाशित करा हुआ जो वेद है, यानी कि जो ज्ञान प्रकाशित करा है, उसी को वेद बोला जाता है। और संसार में परमेश्वर ने अपनी रचनाएं रची हैं। संसार में जितनी रचनाएं परमेश्वर ने रची हैं, जितने तरह के फल फ्रूट पेड़ पौधे जो भी रचनाएं हैं, सारी चीज़ें देखें कि उतनी रचनाएं रची हैं। स्वरूप उनका रूप जान सकता है या गुण, व जितने अग्नि मतलब जितने तरह की अग्नि है अर्थात, और जितने तरह के पदार्थ प्रकाशित किए हैं, यानी कि यहाँ पे उत्पन्न किए हैं, और इंसान की आंखों से जो देख सकता है और वो दिखने लायक है, वो सारे पदार्थ उतने ही जान सकता है, उससे अधिक नहीं जान सकता। तो यहाँ पे ये देख लें, इंसानों ने जो जितनी भी ये नई इन्वेंशन करी है, नई नई चीज़ें इस दुनिया में लेके आए हैं, वो सारी की सारी इस दुनिया, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे या इस संसार में, इस ब्रह्मांड में पहले से ही थी, यानी कि इंसान की एक्टिव होने से पहले ही थी। यानी कि अब तो हम कहते हैं कि साइंस को अभी 1500 या 1000 या 500 साल जो भी लिमिट है, उतने के बाद ही इंसानों ने अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना और उनको देखना और भांपना और समझना शुरू करा है। उससे पहले भी इंसान थे, उन्होंने कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं भांपा, नहीं समझा, क्योंकि उसकी बुद्धि और उसका जो ज्ञान है वो उतना ही था। उसी के हिसाब से परमेश्वर ने मेंटेन या स्थिर किया होता। उसके बाद के इंसानों का जो दिमाग है वो और बढ़ता चला गया, दिन प्रतिदिन, महीने भर महीने, साल भर साल बढ़ते चला गया। और आज के टाइम पे आप इंसानों को देखोगे तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आप बड़ों जैसी बातें करते नजर आएंगे, हालांकि पहले ऐसा नहीं था। तो इस मंत्र में यही संदेश दिया गया है। अगला मंत्र आता है मंत्र नंबर 6। मंत्र नंबर 6 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, ये नाकस्याधिरोचने दिवि देवास आसते मारुध बिग्रामहि। ये मंत्र नंबर 6 है। इसका जो भावार्थ है वो ये है, सब लोग परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशवान है। जितने भी लोग हैं, लोग कहते हैं किसी मतलब किसी एक डिजायर्ड एरिया को या टाइम पीरियड को कह लें, या एक हस्ती को कह सकते, जैसे पृथ्वी है और जैसे सूर्य लोक है, और जैसे सूर्य के बाद और गैलेक्सी हैं, उनका एक लोक है, यानी कि उनका एक एरिया है, उनका एक डिजायर्ड एरिया है, उसको बोला जाता है लोक। सब लोग परमेश्वर के प्रकाश से, ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि ये कह लो कि ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर प्रकाशमान है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर के प्रकाश से। इससे ये भी पता लगता है कि वो परमात्मा है ना, वो प्रकाश है, यानी कि रोशनी, जो मैं हमेशा कहता हूँ,
वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई वृक्ष नहीं है, मतलब कोई भी इस दुनिया का पदार्थ नहीं है जो हम सोचते हैं। नहीं, वो ईश्वर एक रोशनी है, जो यहाँ पे भी क्लियर होता है, पहले भी है, और उसकी जो जितनी भी लिमिट है वो सारी अनंत है। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते वो कि कितना है। एक इंसान जैसा है, किसी पहाड़ जैसा है, पौधे जैसा है, किसी पक्षी जैसा है, जानवर जैसा है, कैसा है, हम ये चीज़ कह ही नहीं सकते। हमें ये चीज़ ना तो बताएगी और ना हमें पता है। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी कहें तो वो बात अलग है। अपनी मर्जी से तो हम बुरे काम भी करते हैं ना, उनमें तो वो भी तो एक अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या गया है, सब लोग के जो है वो परमेश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशमान है, यानी कि उसी प्रकाश की शक्ति का एक नज़ारा है जो ये सारे के सारे चीज़ें प्रकाशमान है। यानी कि जो सूरज है, जो इस तमाम लोक का प्रकाशमान है, उसका भी अगर प्रकाश कहीं से आ रहा है या उसको भी किसी ने प्रकाशित किया है तो वो कौन है, वो परमेश्वर है, या परमेश्वर का प्रकाश है जिसकी वजह से वो प्रकाशमान है या प्रकाशित हो रहा है। उसके बाद क्या है, परंतु उसके रचे हुए सूर्यलोक की दीप्ति अर्थात प्रकाश से पृथ्वी चंद्रलोक प्रकाशित होते हैं। यानी कि उसकी प्रकाश से, मैंने जो अभी बताया था आपको, उसके प्रकाश से सूर्यलोक भी प्रकाशित हो रहा है, और सूर्यलोक की प्रकाश से चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। यानी कि जरिए चीज़ें है, जैसे परमेश्वर खुद ज्ञान को प्रकाशित इस दुनिया में नहीं करता या खुद आकर के प्रचार नहीं करता, तो सेम वैसे ही सूर्य को परमेश्वर ने प्रकाश दिया और सूर्य ने फिर पृथ्वी को और चंद्रमा को प्रकाश दिया, बाकी ग्रहों को दिया। ऐसे ही हर गैलेक्सी में एक सूरज है और हर गैलेक्सी में सूरज बाकी जो ग्रह हैं उनको प्रकाशित कर रहा है। और ऐसे ही परमेश्वर भी किसी एक इंसान को अपना ज्ञान प्रकाशित करता है और उसके ज़रिए से फिर इंसान बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि एक इंसान को सिखा दिया, उसके बाद वो दो को सिखाएगा, दो वो 5 को दिखाएंगे, फिर वो 5, ऐसे धीरे धीरे करके तादाद बढ़ती चली जाती है। और जो ज्ञान परमेश्वर प्रकाशित करता है इस दुनिया के लिए, संसार के लिए, इस संसार में जो मनुष्य है उसके लिए, वो सारा ऐसे धीरे धीरे करके फैल जाता है या प्रकाशित हो जाता है। तो उसके बाद क्या है, उन अच्छे अच्छे गुण वालों के साथ रहने वाले अग्नि को, मतलब उनके साथ, इन्हीं के साथ जो रहने वाली अच्छे अच्छे गुण वाली जो अग्नि है, सब कार्यों में संयुक्त करना चाहिए। सब कार्यों में संयुक्त इकट्ठा किया गया है, साथ अटैच किया गया है, उसके साथ रखा गया है जिस अग्नि के अच्छे अच्छे गुण हैं। तो इस मंत्र में यही अहम संदेश दिया गया था कि सबसे बड़ा अहम संदेश यही है कि जितने भी चीज़ें इस दुनिया में हैं वो सारी की सारी परमेश्वर की शक्ति से ही प्रकाशमान है, यानी कि उसी के प्रकाश की प्रकाशमान है। और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे प्रकाश करा है, जिसे सूरज को प्रकाशित कौन करता है, परमेश्वर, और बाकी सूरज बाकी को प्रकाशमान कर रहा है। और ये अहम जो संदेश था उसमें यही था, ज़्यादा नहीं कुछ भी। तो ये मंत्र नंबर 6 था सूक्त नंबर 19 का। अब सूक्त नंबर 19 का आखिरी मंत्र आता है, मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 का जो संस्कृत मंत्र है वो ऐसे है, यन्ति पर्वतान्तिरः समुद्रवणं मरोभिरग्न आगहि। ये मंत्र नंबर 7 है। मंत्र नंबर 7 का जो भावार्थ है वो ये है, वायु के संयोग से ही वर्षा होती है। मतलब वायु की मदद से, या वायु जल में संयुक्त होती है, मिल जाती है, उसके संयोग से ही वर्षा होती है। और जल के कण व रेणु अर्थात सब पदार्थों के अत्यंत छोटे छोटे कण, जिसको कहते हैं हम, पृथ्वी से अंतरिक्ष को जाते हैं और वहाँ से पृथ्वी को आते हैं। यानी कि पृथ्वी से ही जल उड़ करके आसमान में जाता है और आसमान से फिर वो नीचे की तरफ धरती यानी पृथ्वी पे ही बरस जाता है। उनके साथ व उनके निमित्त से बिजली उत्पन्न होती है। उनके साथ यानी कि उसी पानी के साथ या उसी बारिश के साथ निमित्त से, यानी कि उन्हीं चीज़ों से बिजली उत्पन्न होती है और बादलों में छिप जाती है। उन्हीं चीज़ों से, यानी कि मैंने आपको एक पहले सूक्त में बताया या नहीं बताया मुझे याद नहीं अभी, बाकी अगर ये भी मंत्र मैंने पढ़ा है वेदों में कि बिजलियों के टकराव से, बिजली में जो पानी के कण होते हैं उसके टकराव से बिजली उत्पन्न होती है और वो फिर आसमान में दहकती हुई नज़र आती है। या उसको ये कह ले कि वो उन्हीं के जो कण है या उन्हीं जिसमें
मेघ है, जल के कण है और वायु है, ये 3 चीज़ें उसमें मिली हुई हैं। तीनों ही चीज़ों के संयुक्त से बिजली उत्पन्न होती है और वो दहकती हुई हमें नज़र आती है, यानी कि आसमान में कड़कती हुई नज़र आती है और वो फिर बादलों में ही छुप जाती है, बादलों में ही छुप जाती है। तो अगर यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर हो गई है कि जो बारिश के बारे में लोग जो गलत ख्याल रखते हैं और बिजली के बारे में जो गलत ख्याल रखते हैं कि ये फलाने की बहन है या कुछ जो भी कुछ रखते हैं, वो चीज़ क्लियर हो गई है। यहाँ पे वेदों में वर्षा का बिल्कुल जो प्रोसेस बताया है वो बिल्कुल यही है और वर्षा ऐसे ही होती है। ये एक सिस्टम और नियम निर्देश परमेश्वर ने कर दिया है, तो ये ऐसे ही होगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं आएगा। ऐसे ही बिजली का भी है। तो हम इसमें और भी कोई चीज़ें ऐड करनी है, ये जो चीज़ें फैली हुई हैं ये हमने इसमें मिला दी हैं, ये असल चीज़ नहीं है। तो ये मंत्र नंबर आपका 7 था, सूक्त नंबर 19 का, जिसमें वर्षा और बिजली के बारे में बताया गया था कि ये कैसे आती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं और कहाँ जाती हैं और कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। ये सूक्त नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आता है सूक्त नंबर 20। सूक्त नंबर 20 का सबसे पहला मंत्र जो है वो मंत्र नंबर 1 ही है और उसका जो संस्कृत श्लोक है वो यूँ है, अयम देवा ए जन्मे सतोमो विपर्वरिषाय अकारिरतन्धातम। ये मंत्र नंबर 1 है सूक्त नंबर 20 का। इस मंत्र का भावार्थ ये है, इस मंत्र से हमें पुनर्जन्म का विधान जानना चाहिए, यानी कि इस मंत्र से हमें अपने दूसरे मंत्र का जो विधान है उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, उसके बारे में हमें ज्ञान हासिल करना चाहिए। मनुष्य जैसे कर्म किया करता है, यानी कि मनुष्य जिस तरह के कर्म करता है, शुभ हो अशुभ हो, सही हो गलत हो, दुष्ट हो या सत्य हो, वैसे ही जन्म और भोग उसको प्राप्त होता है। वैसे ही उसको जो अगला जन्म है, यानी कि जन्म उसको जो इस जन्म के बाद जो मौत हासिल होती है उसके बाद का जो जन्म है उसको उसके जो कर्मों का जो फल है उसी के हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता है और उसी के हिसाब से उसको जो अच्छे कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे उसको तो सुख मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसको बुरे कर्म का जो फल है, यानी कि उसका परमेश्वर का जो कहर है, यानी कि उसका गुस्सा है, उसके हिसाब से उसको जो सजाएं हैं वो मिलेंगी। तो इसका ये मतलब है, मतलब कि इस जन्म से अगले जन्म में जब जाओगे तो अगला जन्म जो डिसाइड है ना वो इसी पे डिसाइड है जो आप कर्म करोगे, यानी कि सही या गलत, यानी कि शुभ और अशुभ जिसको कहते हैं। और जो जन्म आपको आगे मिलेगा, यानी कि कई बार तो बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि 7 जन्म, 107 जन्म, करोड़ों जन्म, पता नहीं कितने जन्म कह रहे हैं। वेदों में एक जन्म, यानी कि जो एक जन्म तो हमारा ये है अभी का, और एक जन्म इस मरने के बाद, या अब जो जिंदा थे एक जन्म इससे पहले, यानी कि जब तक हम पैदा नहीं हुए थे। तो इससे ये चीज़ पता लगती है कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही जन्म है, यानी कि हम मरने से पहले हमारी आत्मा थी और वो जो एक जन्म था हमारी आत्मा का, हम उस टाइम पे पैदा नहीं हुए थे। जब पैदा हुए तो हमारा ये दूसरा जन्म हो गया और इस ज़िंदगी के बाद जब हम मर जाएंगे तो वो हमारा तीसरा जन्म हो जाएगा। और तीनों जन्मों में हमारी कॉमन चीज़ क्या है, वो है आत्मा। और आत्मा ही हमेशा अनंत रहने वाली है, यानी कि वो हमेशा रहने वाली है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाली, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये चीज़ साइंस ने प्रूफ कर दी है कि इंसान के अंदर एक एनर्जी है और एनर्जी को कभी भी मतलब डिलीट नहीं करा जा सकता, ख़त्म नहीं करा जा सकता, और ना उसको क्रिएट करा जाता है, ना उसको बनाया जा सकता है। उसका सिर्फ और सिर्फ रूप फेरबदल किया जा सकता है। ये चीज़ साइंस भी कहती है। तो इसका मतलब यही है कि जो संसार में जो ये मनुष्य है नामो जो भी पदार्थ जिस संसार में घूम रहा है उसके अंदर जो एनर्जी है वो कॉमन रहेगी। और उसका ये इस जन्म के से, क्योंकि इस जन्म में ही सारी चीज़ें वो जानता है, इस जन्म में ही सारी चीज़ें समझता है, इसी जन्म में वो परमेश्वर के बारे में जानता है, अपने कर्मों के बारे में जानता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानता है, पहले वाले की और आने वाली ज़िंदगी के बारे में जानता है, उसकी कैसी होगी उसके बारे में जानता है। और वही यहाँ पे भी बताया गया है कि जो अगला जो जन्म आएगा आपका वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। और उसका कर्म, जैसे मान लो कि शुभ आपने कर्म करे हैं तो शुभ कर्मों से आपको अच्छा जन्म मिलेगा और उन्हीं शुभ कर्मों की वजह से आपको फल भी उनका अच्छा ही मिलेगा।
तो इस मंत्र में यही बताया गया है आपके अलग जन्म या दूसरे जन्म के बारे में, और वो जन्म कैसा होगा और कैसे वो हासिल आपको होगा उसके बारे में बताया गया है। तो ये मंत्र नंबर 1 था सूक्त नंबर 20 का। अब आता है सूक्त नंबर 20 का दूसरा मंत्र या आखिरी मंत्र कह लें, मंत्र नंबर 7। मंत्र नंबर 7 का जो संस्कृत श्लोक है या संस्कृत मंत्र है वो यूं है, तेनो रत्नानि धतन्त्रिरा सप्तानि सुन्वते एकमेकं स्वस्तिभिः। तो ये मंत्र नंबर 7 है सूक्त नंबर 20 का, और इस वैदिक लेक्चर 24 का आखिरी मंत्र कह लें। इसका भावार्थ ये है, सब मनुष्यों को उचित है, जरूरी है या महत्वपूर्ण है कि जो ब्रह्मचारी आदि 4 आश्रमों के कर्म तथा यज्ञ के अनुष्ठान आदि 3 प्रकार के हैं उनको मन वाणी शरीर से यथावत करें, यानी कि पूरा करें जिस तरह से जिसका बनता है। इस प्रकार मिलकर 7 कर्म होते हैं, यानी कि 3 वो और 4 ये। तो इस प्रकार से ये टोटल जो कर्म है वो 7 प्रकार के कर्म है। यानी कि इस मंत्र में जो मैंने बताया था ना कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो वो बताया गया 7 प्रकार के कर्म होते हैं इनको मिला करके। जो मनुष्य इनको किया करते हैं, यानी कि जो मनुष्य से 7 प्रकार के जो कर्म है वो करते हैं या करते रहते हैं या सदा करते रहते हैं, उनके संग उपदेश और विद्या से रत्नों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं। यानी कि उनके जितने भी उपदेश हैं, उस तरह के जितने उपदेश परमेश्वर की तरफ से हैं या उनका उपदेश ये मनुष्य जो देते हैं, जो यानी कि जो करते हैं, और विद्या से रत्नों को प्राप्त होते हैं। रत्न एक अहम और अनमोल चीज़ को बोला जाता है, और उन चीज़ों को अनमोल चीज़ों को प्राप्त होते हैं। यानी कि किसी कर्म का देना, किसी ज्ञान का देना वो बिल्कुल एक अनमोल चीज़ है, और वो उसी ज्ञान के भरोसे से कोई भी इंसान पूरी उम्र जी सकता है, पूरी उम्र अपनी कमाई कर सकता है, अपनी ज़िंदगी के सारी चीज़ें पूरी कर सकता है। वे एक एक करके कर्म को सिद्ध पूरा करते हैं व समाप्त करके दूसरे का आरंभ करते हैं। यानी कि एक कर्म करते हैं, एक एक करके एक करते हैं, एक पूरा हो गया उसके बाद दूसरा करने लग जाए, फिर दूसरा कंप्लीट पूरा हो गया फिर तीसरा करने लग जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके वो पूरा करते चले जाते हैं या शुरुआत कर जाते हैं। एक पूरा होता है, दूसरे की शुरुआत होती है। इस कर्म से शांति और पुरुषार्थ, इस कर्म से शांति और सुख और पुरुषार्थ यानी कि मेहनत, यानी कि इन मनुष्य की खुद की सत्य की जो मेहनत है उससे सब कर्मों का सेवन करते हैं। यानी कि ये 7 तरह के कर्म जो हैं उनसे क्या चीज़ प्राप्त होती है? शांति, अपने मन की शांति, अपनी ज़िंदगी की शांति, और आपकी जो मेहनत है मेहनत से सब कर्मों का सेवन होता है। उसी की मेहनत से जितने भी 7 प्रकार के जो कर्म यहाँ पे बताए गए हैं उनको ग्रहण होते हैं, और उन ग्रहण करके उनको करते हैं एक करके, एक एक करके। तो ये इसका भावार्थ था। अब इसमें जो 7 प्रकार के जो वो हैं कर्म है वो मैं आपको एक एक करके गिनती करा देता हूँ। वो क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, सन्यासी के कर्म, यज्ञ का करना, विद्वानों का स्तर या उनके मिलापों को दान करके दान, सब प्रकार को मिला करके विद्या का दान देना। तो ये जितने भी हैं वो हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, आपको दोबारा फिर बता देता हूँ मैं। ब्रह्मचारी होना, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे यही बताया गया है कि ब्रह्मचारी होना। ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी गलत काम ना करें, ब्रह्मचारी इसको बोला जाता है। और हमारे आज के संसार में पाया क्या जाता है कि ब्रह्मचारी उसको बोलते हैं जो शादी ना करे और दुनिया को छोड़ छाड़ के अलग से रहने लग जाए कहीं जंगल में, या शादी ना करे, किसी औरत को छुए ना, ब्रह्मचारी उसको बोला जाता है। ये गलत ट्रांसलेशन है या गलत इंटरप्रिटेशन है या गलत इमेज या गलत ज्ञान फैलाया गया है। ब्रह्मचारी वेदों में ऐसे इंसान को नहीं बोला गया है। वेदों में ब्रह्मचारी का विवाह भी बताया गया है, ब्रह्मचारी के वो सारे कर्म बताए गए हैं जो एक आम मनुष्य के बताए गए हैं। ब्रह्मचारी एक काबिलियत है, एक गुण है किसी भी इंसान के अंदर जो पाया जा सकता है। यानी कि जो किसी स्त्री को बगैर शादी के
छुए ना, उसको ब्रह्मचारी बोला जाता है। यानी कि आज के टाइम पे हम भी इसको अपराध मानते हैं, जिसको आज के टाइम पे रेप कहा जाता है या रिलेशनशिप कहा जाता है। तो आज के टाइम पे ये जुर्म माना जाता है इस तरह से, जिसको हम रेप की फॉर्म में भी जानते हैं, यानी कि अपराध जो कहते हैं। मैं उसका वह शब्द नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है वो। तो उसके बारे में वो आज भी हमारे संसार में अपराध माना जाता है। यानी कि शादी के बगैर किसी औरत की तरफ या औरत की तरफ देखना या उसके साथ कुछ भी एक्टिविटी करना, उसको बोला, वो जो तोड़ता है वो ब्रह्मचारिता को तोड़ता है। और कोई भी इंसान अगर ऐसा ना करे तो उस इंसान को बोला जाता है ब्रह्मचारी, या जिसको कहते हैं ना कि हम सन्यासी हैं। सन्यासी भी हमारे यहाँ पे बहुत गलत तरह का वर्ड बताया गया है। सन्यासी उन चीज़ों को बोला जाता है कि जो बुराइयों को छोड़ चुका हो, बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की तरफ आ चुका हो और अच्छाइयाँ ही करता हो, उसको बोला जाता है सन्यासी। अब यहाँ पे सन्यासी किसको बोलते हैं? जो दुनिया दानिया को छोड़ करके और बाकी सब चीज़ों को छोड़ छाड़ कर कहीं जंगल में जाके बस जाए और वो कभी दोबारा फिर इस तरफ ना आए, तो उसको बोला जाता है सन्यासी। वो बिल्कुल एकांत में रहे। तो ये इसका भी मतलब यहाँ पे बहुत ही गलत बता रखा है। तो सन्यासी का मतलब यही होता है जो मैंने आपको बताया। तो अगर कोई इंसान एक बुराई छोड़ता है तो वो सन्यासी कहा जाएगा। अगर कोई इंसान इस तरह की, जो मैंने बताया आपको ब्रह्मचारिता वाली, अगर कोई इस तरह की बुराइयों को छोड़ता है उसको ब्रह्मचारी ही कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के कर्म हो गए जो महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है गृहस्थ, यानी कि घर का जो जितना भी है रहन सहन, उसके जितने भी नियम और कानून परमेश्वर की तरफ से प्रकाशित किए गए, उस तरह से अपनी ज़िंदगी में करना, उस तरह से अपनी ज़िंदगी को रहना और अपने घर गृहस्थ को चलाना। उसके बाद है चौथा है वानप्रस्थ। वनप्रस्थ का मतलब क्या कहेंगे हम, कि जितने भी इस वनस्पति है इस संसार में, यानी कि वनस्पति किसको कहते हैं हमारे इस संसार में, कि जो पेड़ पौधे हैं और जो भी पक्षी हैं, उसमें जो चहल पहल है और उसकी जो रौनक है, उसको बोला जाता है वनस्पति। यानी और उसी के साथ मतलब जो उसका, अब कोई इंसान पेड़ काट ले और पेड़ लगाए ना, तो वो उस प्रकृति का या उस वनस्पति का उल्लंघन है। तो अगर आप किसी ज़रूरत के तहत अगर कोई पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह एक पेड़ भी लगाए भी। अगर आप 10 काट रहे हैं, 10 नहीं लगा सकते तो 8 7 इतने तो लगाए ही कम से कम। 1 2 की कमी झल जाती है लेकिन ज़्यादा कमी नहीं झल सकती। तो इंसानों को ये चीज़ तो करनी चाहिए। तो वनस्पति यानी कि वनों के साथ, यानी कि जो प्रकृति है, यानी कि वनस्पति जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके साथ जो यथावत जो जानकारी है, यथावत जो कर्म और गुण है, उसके उसी हिसाब से करना, जो भी इसमें बताया गया है। ये एक हो गया। और उसके बाद है यज्ञ का करना, यानी कि जो यज्ञ परमेश्वर ने बताया गया है उस तरह से यज्ञ को करना, उसके जो जितने भी कर्म गुण है या जिस तरह का जो प्रोसेस है, नियम कानून है, उसका करना। और उसके बाद है वेदों का सत्कार, विद्वानों का सत्कार करना, यानी कि जो भी विद्वान है, विद्वान बोलते हैं स्कॉलर को, या किसी चीज़ का भी विद्वान है, चाहे वो साइंस की फील्ड का विद्वान है, चाहे वो लिटरेचर की फील्ड का विद्वान है, चाहे वो टीचिंग जिसको हम अध्यापक भी कहते हैं उसकी फील्ड का विद्वान है, या कोई बाकी डॉक्टर है, डॉक्टर की फील्ड का विद्वान है, कोई संस्कृत है या किसी एरिया की जो संस्कृति है उसका कोई विद्वान है, कोई धार्मिक किताबों का विद्वान है। तो ये सारे अलग अलग तरह के विद्वान होते हैं। उन विद्वानों का सत्कार करना, उनकी इज्जत करना, उनसे इज्जत से बात करना, उनकी कही हुई बातों को मानना, उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें पूछना, अपने सवाल करना, उनसे जवाब पाना, इसको बोला जाता है सत्कार करना। और इसी को टोटल बोला जाएगा विद्वानों का सत्कार करना, तथा उनसे मेल मिलाप करना, उनसे आना जाना। और उसके बाद आता है दान देना। दान देना, तो ये दान देना भी आपका आप में बहुत ही बड़ी बात और अहम बात है। तो दान का देना अर्थात सबके उपकार के लिए विद्या का दान देना। इसमें विद्या का स्पेशल बता दिया गया है कि विद्या का जो सबको बढ़ोतरी करे, सब आगे बढ़े, सब पढ़े लिखे, तो उनके लिए विद्या का दान देना, विद्या का ज्ञान देना या दान देना, किसी को बताना वो दान ही होता है। तो ये इतने प्रकार के जो कर्म हैं, उन कर्मों को एक एक करके 1 बाय 1 कर करके जो लोग करते रहते हैं यथावत, जैसे ही उस कर्म का
जो नियम और कानून है उस हिसाब से ही उस कर्म को करना। तो उससे क्या होगा, इन कर्मों से क्या होगा, शांति होगी। और उसकी जो मेहनत है, उस मेहनत के कर्मों से सबका जो शांति फैलेगी, या उससे जो गुण है या जो फ़ायदा है वो उसको प्राप्त होगा, या उसके जो सुख है वो उसको ग्रहण करेगा। तो इस मंत्र में यही बताया गया है, और इतने प्रकार के जो कर्म थे वो इंसानों के कर्म बताए गए हैं। तो इसी के साथ ये वैदिक लेक्चर नंबर 24 यहाँ पे कंप्लीट होता है, टोटल मंत्र 5 के साथ, जो भी मैं आपको पहले मुख्य हेडलाइन में बता चुका हूँ। तो इनका जो यथावत यानी कि जैसा इनका भावार्थ यानी कि जो संदेश और ज्ञान बनता था, वैसा ही मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। और आप लोग इसको पढ़ें, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद हो और आप लोगों का दिन शुभ हो।